अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अप्रूवल की शर्त खत्म होने के बाद यूएई का सफ़र करने के लिए 7 पॉइंट्स पर मुश्तमिल हिदायतनामा जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के ट्रैवल एजेंटों की जानिब से बैरून मुल्क से यूएई आने वाले अफराद को नसीहत की गई है कि वो सफ़र के लिए टिकट बुक करवाने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि वो सफ़र के अहल हैं या नहीं। ट्रैवल एजेंटों की तरफ से हिदायत की गई है कि मुसाफिर सफ़र से पहले ICA की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आया उनकी दस्तावेज़ात सफ़र के काबिल हैं या नहीं। मुसाफिरों को 7 मराहिल पर मुश्तमिल हिदायतनामे पर अमल करने की तरगीब दी गई है ताकि वो किसी भी मुश्किल सूरत हाल से महफूज रहें। सफ़र से पहले 7 मराहिल पर मुश्तमिल हिदायतनामे पर अमल करना चाहिए जो दर्ज झैल है। नंबर 1, पहले मरहले में दुबई के अलावा दीगर अमारात का सफ़र करने वाले मुसाफिरों को ICA की वेबसाइट uaentry.ica.gov.ae पर अपनी दस्तावेज़ात की कानूनी हैसियत चेक करनी होगी। इस वेबसाइट पर उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप और नेशनलिटी से मुताल्लिक मालूमात दर्ज करनी होगी। जबकि दुबई आने वाले रिहायशियों को सफ़र से पहले GDRFA का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। नंबर 2, जब आप ICA की वेबसाइट पर अपनी मालूमात दर्ज करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा। अगर तो आपकी दस्तावेज़ात वैलिड हुई तो आपको सब्ज़ रंग का मैसेज मिलेगा जिसमें बताया होगा कि आप सफ़र के अहल हैं, और अगर आपकी दस्तावेज़ात वैलिड ना हुई तो आपको सुर्ख रंग का एक मैसेज मिलेगा जिसका मतलब होगा कि आप फ़िलहाल सफ़र के अहल नहीं हैं। नंबर 3, सफ़र से पहले तीसरे मरहले में देखें कि आप अपने मुल्क की जानिब से बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोई शराइत तो लागू नहीं की गई। नंबर 4, चौथे मरहले में यूएई हुकूमत या अपने मुल्क की हुकूमत की तरफ से नामजद करदा लेबॉर्ट्री से कोरोना का PCR टेस्ट करवाएं। नंबर 5, अगर आपको कोरोना का मनफी टेस्ट आता है तो आपको सफ़र के लिए टिकट बुक करवानी चाहिए। नंबर 6, सफ़र वाले दिन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पर दस्तखत करें और यूएई हुक्काम की तरफ से कोरोना मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई ऐप अल हुसन ऐप डाउनलोड करें। दुबई के रिहायशी DXB स्मार्ट ऐप डाउनलोड करें। नंबर 7, एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचें और हाथों को जरासीम से पाक रखने के लिए सैनिटाइज़र और दीगर हिफाजती सामान अपने साथ रखें। विजिट वीज़ा वाले अफराद ये बात नोट कर लें कि विजिट वीज़ों के हामिल अफराद को कोरोना से मुताल्लिक हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस में इजाफा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से मंगल के रोज़ यूएई में कोरोना केसेस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए प्रेस ब्रीफिंग दी गई। वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि मुल्क में कोरोना के 365 नए केसेस सामने आए हैं। 115 लोग सेहतयाब हुए हैं जबकि 2 अफराद की अमवात हुई। मजीद बरां यूएई की वजारत सेहत और प्रोटेक्शन के वजीर अब्दुर्रहमान अल अवैस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया है। उनका कहना था कि इजाफे के पेश नज़र समाजी फासले पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल पैरा होने पर इज्तिमाद से परहेज करने और मास्क पहनने की ज़रूरत है। याद रहे कि यूएई में इस वक्त कोरोना के 6 मिलियन टेस्ट किए जा चुके हैं। वजारत ने जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइल जदीद F-35 और यूएई के दरमियान रुकावट बन गया। अब इस खबर की तफसील। इसराइल जदीद F-35 और यूएई के दरमियान रुकावट बन गया है। इसराइल ने अमेरिका को यूएई को त्यारे देने से रोक दिया है।
इसराइली वजीर आजम ने कहा कि इसराइल ने अमेरिका को जदीद F-35 UAE को फरोख्त करने से रोक दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे में अमेरिकी जंगी जहाज़ों की फरोख्त शामिल नहीं। तुर्क मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद F-35 तैयारे फरोख्त करने से मना कर दिया है। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि UAE के साथ तय पाने वाले मुआहदे में अमेरिकी जंगी जहाज़ F-35 की फरोख्त का मुआहदा शामिल नहीं। इसराइल ने अमेरिका से कहा कि इसकी इजाज़त के बगैर UAE को जहाज़ फरोख्त ना किए जाएं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका में तैनात सफ़ीर को हिदायत करते हुए कहा कि वो फौरी सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो से मुलाकात करें और उन तक हमारा पैगाम पहुंचाएं, जिसमें इसराइल की पोजीशन की वजाहत करें कि मशरिक़ वस्ता के साथ असले का कोई मुआहदा नहीं किया जाए। UAE के साथ भी मुआहदे में F-35 देने की कोई बात शामिल नहीं, इसलिए इनको तैयारे ना दिए जाएं। अमेरिका का कहना है कि वो हमेशा इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसराइल को मियारी फ़ायदा पहुँचे। मजीद बरा गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम करेंगे। शिद्दत पसंदों और दहशत गर्द गिरोहों समेत खित्ते को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि अमारात इसराइल ताल्लुकात पर ईरान का रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्किल और हैरान कुन नहीं है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के लिए 13 अगस्त को मुआहदा तय पाया। दोनों मुमालिक के दरमियान सफारत खाने खोलने पर भी इत्तफाक हुआ। इस मुआहदे के बाद UAE और इसराइल के दरमियान सिक्योरिटी और तवानाई शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। दोनों मुमालिक पहले ही कई शोबों में ताउन कर रहे हैं, जबकि नए मुआहदे के बाद फ़रीक़ैन इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर करारदाद के हसूल के लिए कोशिश जारी रखेंगे। खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात एक दूसरे के सफारत खाने खोलेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।